बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, ये एक मरतबा पढ़ लो। ताजिर हजरात इसको ज़रूर पढ़ें और वो लोग भी पढ़ें जो अपने मुकद्दर में हार चुके हैं और जिनका कारोबार नहीं चल रहा, वो लाजमी इसको पढ़ें। चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बताते हैं कि नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब में कितनी रब ने ताकत रखी है। लेकिन इससे पहले गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलें मोहतरम नाजरीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, आपने हमारे थंबनेल पर और वीडियो में सुना होगा कि हमने लफ्ज़ बोला है कि नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, जिसका तर्जमा है कि बेशक अल्लाह ताला की फ़तह बहुत ही करीब है। ये कैसे और किस तरह, इसकी फ़जीलतें सुनते चलें। फिर आपको बताते हैं कि किस तरह इसको पढ़ना है और ये ताजर हजरात के लिए 100% तिजारत में मुनाफे के लिए है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदिल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सहाबा कराम रदिल्लाहु ताला अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछना चाहा कि सबसे ज़्यादा महबूब अमल अल्लाह ताला को कौन सा है। इस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई, जिसमें फरमा रहा है कि आओ मैं तुम्हें एक सरासर मुनाफा वाली तिजारत बताऊं, जिसमें घाटे की कोई सूरत ही नहीं, जिससे मकसूद हासिल और डर ज़ाइल हो जाएगा। और वो ये है कि तुम अल्लाह की वहदनीयत और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान लाओ, अपनी जान माल उसकी राह में कुर्बान करने पर तुल जाओ। जान लो कि ये दुनिया की तिजारत और इसके लिए कदू काविश करने से बहुत ही बेहतर है। अगर मेरी इस बताई हुई तिजारत के ताजर तुम बन गए तो तुम्हारी हर लग़ज़िश से, हर गुनाह से मैं दरगुजर कर लूँगा और जन्नतों के पाकीज़ा महलात में बुलंदोबाला दर्जों में तुम्हें पहुँचा दूँगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम्हारे खानों और हमेशगी वाले बागातों के दरख्तों तले से साफ शफाफ नहरें पूरी रवानी से जारी होंगी। यकीन मान लो कि ज़बरदस्त कामयाबी और आला मकसद रूही ये है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा सुनो तो जो हमेशा दुश्मनों के मुकाबले पर मेरी मदद तलब करते रहते हो और मेरी फ़तह चाहते हो, मेरा वादा है कि ये भी तुम्हें दूंगा। इधर मुकाबला होगा, उधर फ़तह होगी। इधर सामने आए, उधर फ़तह होगी। उधर फ़तह नुसरत ने रका बोसी की। आए मोहतरम नाजरीन, अब आपको बताते हैं इसको आपने कैसे करना है। जो भी आपका मकसद है, आपने उस मकसद को अपने ज़हन में रख कर, हो सके तो तहज्जुद के वक़्त भी लाजमी उठकर आपने इस अमल को करना है। ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत और खुशखबरी का अमल है। आपने मोहतरम नाजरीन सिर्फ अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद आपने 4 नवाफिल अदा करने हैं। या 2 कर लें, या 6 कर लें, या मुकम्मल भरा कर लें, आपकी मर्ज़ी। आपने इस अमल को पढ़ना है जो नबी करीम का और सहाबा कराम का बताया हुआ अमल 111 मरतबा नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब पढ़कर इसके बाद आपने सरसजदे में रखकर दुआ मांगनी है। या इलाहुल आलमीन, ए मेरे परवरदिगार, या करीम, या रहीम, या जलील, या कदीर, या खालिकू, या मालिकू, या करीमू, तुझसे मैं तेरी रहमत की इंतहा से सवाल करता हूँ या करती हूँ। तो अपनी रहमत के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा। मैं जिस मकसद में, जिस तिजारत में मोहतरम नाजरीन या मेरे मालिक, मेरे मौला, मैं कामयाबी चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसमें कामयाबी कामरानी अता फरमा। मेरे मकसद को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन, तुझे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पाक वसीला और दावत तामा का वास्ता हमारे कामों को कामयाबियाँ अता फरमा। हमें दीन दुनिया की दौलतें, रहमतें, बरकतें अता फरमा। हमें ख़ातमुल ईमान अता फरमा। जिस तरह मोहतरम नाजरीन हमने दुआ बताई, आपने इस तरह दुआ करनी है, सच्चे दिल से, पूरे वसूख के साथ, क्योंकि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, अगर तुम में से कोई चीज़ छीन गई है या किसी काम में घाटा है तो अल्लाह पर यकीन रखो और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत अता फरमाता है, बेहतर से बेहतर अता करता है। मोहतरम नाजरीन, हमने आपको ये भी बताया कि सर सजदे में रख कर दुआ मांगा करें
کیونکہ حضرت علی کا فرمان ہے سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدہ زمین پر ہوتا ہے، دعائیں آسماں پر قبول ہوتی ہیں۔ اور محترم ناظرین، یہ یاد رکھیے کہ وہ آزماتا بھی تمہیں اسی چیز سے ہے جو سب سے زیادہ تمہیں پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ سے مل جاؤ، کیونکہ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اور دعا کرتے وقت رویا کرو، کیونکہ جب دعا میں محترم ناظرین دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو سمجھ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔